बोलो बोलो मसीहा की जय जय खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। और तीसरे दिन तू जीवित हुआ और आज हम आश्वासन और हमें प्रेरणा और हमें प्रोत्साहन तेरे जी उठने से हमें मिलता है कि हम एक दिन तेरे साथ रहेंगे और हम उस शांति के राज्य में और उस सामर्थ के राज्य में हम एक दिन रहेंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता।
सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के इस दिन को प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, बात देते अपनी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। अभिषेक करो इस सभा को पिता, इस वचन के द्वारा हमारे हृदय से आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे, प्रभु की भुजा ने हमारे दुखों को सह लिया, प्रभु की भुजा ने हमारे दुखों को सह लिया। ओके, कोई पढ़िए यशायाह 53 1 से 4, तो एक जन पढ़िए यशायाह 53। भुजा मतलब समझते ना, परमेश्वर की बाहें, दोनों हाथ ना सह लिया। प्रभु की भुजा ने हमारे दुखों को सह लिया। अद्भुत है ना, ऐसा कोई परमेश्वर है जो हमारी दुखों को सह सके? ऐसा कोई है जो हमारी दुख को उठा सके? कोई नहीं है। हमारी दुख आने से पहले उसने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर लिया और हमें नया जीवन दिया। अद्भुत है नहीं? ओके, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर जो हमारे साथ हमेशा रहता है, पराक्रमी है, वो जीवित है, वो सच्चा है और हमेशा वो साथ रहता है। पढ़िए यशायाह 53 1 से 4। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का दुर्बल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान कोई जड़ हो जो निर्जल भूमि में फूट निकले, उसकी ना तो कुछ
सुंदरता की कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह कुछ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह कुछ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को खा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। पिता, हम धन्यवाद देते, अभिषेक करो पिता, हमारी हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु। तू जीवित परमेश्वर है और तू दयालु परमेश्वर है। धन्यवाद देते, तू हमारी अपराधों को माफ़ करने वाला, हमारे दुखों को उठाने वाला और हमें सुरक्षित करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु की भुजा ने हमारे दुखों को सह लिया। यीशु ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दुख उठाया। उसने महसूस किया कि भार, बोझ, परित्याग, हम पर क्रोध का प्रहार, उसके लहू ने हमें धोया और हमें छुड़ाया। परित्याग ना बोलते ना कि कभी अगर आप किसी को त्याग करता है तो कितनी तकलीफ पहुंचती है और कितना दुख होता है। त्याग इसीलिए हुआ क्योंकि मैं गलत हूँ, लोग मुझसे मुंह मोड़े इसीलिए मैं गलत हूँ। पर यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह गलत नहीं था, परमेश्वर गलत नहीं था, फिर भी उसके लोग त्याग दिए। अद्भुत है। किस लिए? यिर्मयाह का किताब 13 अध्याय और वचन 23 में, यदि हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धाबे बदल सकता है तो तू भी, जिसे बुराई करने की आदत पड़ी हुई है, भलाई कर सकती है। चीता की तो धाबे बदल सकता है कहता है। और हबसी जानते हैं कि मतलब, हबसी का मतलब जानते हैं? है? क्या है? जरूरत से ज्यादा लालच करे, देखिए उसको फिर से पढ़िए वचन। यदि हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल हबसी क्या है? जानवर। कौन सा जानवर? कौन सा जानवर? अभी तक नाम सुने कभी? तो फिर कैसे जानवर बोल रहे? कमाल है आप लोग। क्या है? हबसी अपना चमड़ा थोड़ी ना। क्या है हबसी? चमड़ा तो इंसान जैसे लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो कहते हैं हबसी हो गया, बहुत ज्यादा खाते हैं। वो नहीं है हबसी। हाँ बस वही तो बोल रहा हूँ। हबसी होता है भूखा ना, ये हबसी है। हबसी क्या बोल सकते ये हैं? तो हबसी है। हबसी है ना। हबसी और हबसी में क्या है? इंग्लिश में हबसी जल्दी मैं बोल रही हूँ। क्या आप कमाल हो भाई। हबसी जल्दी में बोले। हबसी एक एक अक्षर में बोल रहा। ये एक अफ्रीका के जो हबसी बोल के एक एरिया है, और उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी जो स्किन होती है घोर डार्क काला होता है, वो कभी नहीं बदल सकता। अगर वो बदल सकता है और चीता की उनकी रंग ना कालापन, घोर काला बोलते हैं ऐसे जगह पर रहने वाले लोग साउथ अफ्रीका में, और कहते कि चीता का जो धाप बदल सकता है। तो नेक्स्ट वचन कहता है कि
तू भी जिसे बुराई करने की आदत पड़ी हुई है तो तू भलाई कर सकता है। परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर बता रहा ना, अगर चीता अपनी ढाबा बदल सकता है तो तू क्यों नहीं बदल सकता? अपनी बुरी चाल चलन से क्यों नहीं बदल सकता? अपनी बुराई से, अपनी आदतों से क्यों नहीं बदल सकता? क्यों नहीं भलाई की तरफ बदल सकता? यिर्मयाह का 2 22 में, यद्यपि तू अपने को सजी से धोए और बहुत साबुन लगाए, फिर भी तेरे अधर्म का धाबा तेरे सामने बना हुआ है। प्रभु यहोवा की यही वाणी। कितने भी हम लोग अच्छा कर ले, अच्छे से अच्छे कार्य करें, भलाई करें, तो भी पाप हमारे सामने रहता है, जाता नहीं करो। नहीं, मैं कहता हूं कि धन्यवाद परमेश्वर के की प्रतिज्ञा किया कि जब एक दिन बादलों पर आएगा तो मैं पाप की उपस्थिति से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। नहीं, किसने परमेश्वर के उपदेश पर भरोसा रखा? कौन उसका प्रचार करता? कितने लोग सुनते हैं? उसका आदर कौन करता है? कौन सुनकर उसकी तरफ मन फिराता है? कौन अपने मन में सोचता, हे यहोवा मैं तेरा हूं, तूने मुझे बनाया? कौन सोचता है? कितने लोग सुने? वचन परमेश्वर हर जगह हर समय बताता है, सुनाता है, हर पीढ़ी में, हर एक लोगों के द्वारा, हर तरह से लोगों को बुराई से मन फिराने के लिए कहता है, लोगों को बुराई से भलाई में आने के लिए कहता है, लोगों को उद्धार देना चाहता है, लोगों के जीवन में अच्छाई लाना चाहता है। तब भी लोग परमेश्वर की वचन को इनकार करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं। सोचिए, नहीं? इसीलिए यीशु कहता कि यीशु ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया। कौन बुरे इंसान के लिए दुख उठाएगा? हर कोई जब अच्छा पोजीशन में होते आदर मान देते हैं, पर जब इंसान का बुरा हालत होता है तो कौन उसका साथ देता है? परमेश्वर। उसने महसूस किया कि तुम्हारा भार, तुम्हारा परित्याग, हम पर जो क्रोध का प्रहार है, केवल एक ही चीज से साफ हो सकता है, या उसकी वचन और उसकी लहू, और कोई रास्ता नहीं। उसकी वचन सुनते, उसके क्रूस पर, बलिदान पर भरोसा करते, विश्वास करते, उसकी वचन सुनते, उसके मार्ग पर चलते और मन फिराते, अपने बुरे कर्मों से, अपनी अधर्म से, अपने बुरे इरादों से, अपनी बुरी आदतों से मन फिराते जब उसकी वचन सुनते। ऐसा यह पहला अध्याय और वचन 1 पढ़िए। हमारे शब्दों का किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? ये क्या बातें बता रहा, ये क्या कह रहा? हाँ, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको मैं पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, आप लोग पढ़ो। मैंने पढ़ लिया ना। फिर पूरा डिटेल तुम पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, शुरू किया तब। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, यूता, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। ऐसा या कौन सा पढ़े? 53 एक का बोला, 53 एक बोला मैंने, 53 का 1। हम लोग कौन सा वचन पढ़े हैं? मैं 1 का 1 बोला। अच्छा, हो सकता है।
देख लेना यूट्यूब में भाई, काट लेना। जो समाचार दिया गया है उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भूतबल किसको प्रकट हुआ? ओके, तो ये जो शब्द है दो चीज के बारे में बता रहा, संदेश फैलाने के लिए, संदेश बांटने के लिए, उपदेश देने के लिए, लोगों को बताने के लिए। दूसरा एक, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ये दो बातें किसके तरफ दर्शा रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह गरीब बनकर आया, सुसमाचार प्रचार किया। रहने के लिए उसके पास जगह नहीं था, खाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था, जब जहां मिलता था वो खाता था। अपने जीवन के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। परमेश्वर का उपदेश देता रहा, प्रचार करता रहा, गांव गांव फिरता रहा, सुसमाचार सुनाता रहा। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की वचन को सुनाने में नाकाम रहते हैं, परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चलते नहीं हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाते। परंतु हम देखते हैं यहाँ पर दास का व्यक्तित्व, परमेश्वर का दास का व्यक्तित्व। यीशु मसीह दास बनकर, परमेश्वर की जो दास बनकर उसने परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, यूहन्ना का 13 और 38 वचन में यही वचन को उद्धृत किया ना, क्या बोलते हैं, उद्धृत प्रकट किया यीशु मसीह। इस वचन को दोहराया, यही वचन। जब यहूदी लोग विश्वास नहीं कर रहे, उसके बातों पर चमत्कार होने के बावजूद भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे, तभी उसने कहा, किसने तेरे संदेश पर भरोसा किया? प्रचार जो होता है उन बातों पर कौन यकीन करता है? हम आते हैं, वचन सुनते हैं, पर यकीन नहीं करते हैं। इसलिए कह रहा, अगर हम यकीन करते हैं तो परमेश्वर की वचन के आधार पर हम भी एक गवाह बनकर परमेश्वर के वचन को दूसरों को सुनाते हैं। यही बात बता रहा यहूदी लोगों को। यहूदी लोग चमत्कार देखने के बावजूद भी उस पर यकीन नहीं, भरोसा नहीं कर रहे। यहाँ पर दो बातें आता, दास का व्यक्तित्व, यहोवा का भुजबल। दो चीज। बीते समय में आश्चर्य कर्मों में और आने वाले समय में मसीह के आश्चर्य कर्मों में प्रभु की सामर्थ्य को दर्शाता है। बीते समय की कार्य को और आने वाले समय के सामर्थ्य को। बीते समय में कितनी दास प्रचार किए, नूह ने प्रचार किया। आज भी अबील का प्रचार हम लोग देखते हैं कि अबील का दिल कैसा था परमेश्वर के प्रति। होनक, ये सारे लोग किस तरह से परमेश्वर का गवाही बना और प्रचार किया। नूह ने जहाज बनाने के लिए परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने कहा नूह को परमेश्वर ने, और उसने बनाया। लोग उसको कितना अपमान किए, कितना उसका इनकार किए, कौन सुना उसकी बातें? कोई नहीं सुना। उस पीढ़ी में लोग खत्म हो गए। आज भी सेम वही बात है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, कोई यकीन नहीं करता उसके उपदेश पर, उसके सुसमाचार पर। यीशु मसीह कहता कि उद्धार सबके लिए। पौलुस रोमियो की किताब में 10वां अध्याय में 5 वचन से लेकर 21 वचन में 17 वचन में कम से कम 11 बार पुराने नियम की बातें दोहराया। 17 वचन में कम से कम 11 बार पुराने नियम की बातें दोहराया। 10वां अध्याय का 5 वचन से लेकर 21 वचन में। सोचिए क्यों दोहरा रहा है ये बातें?
धार्मिकता, वह धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है, इसीलिए बता रहा। अब्राहिम ने प्रचार किया, मूसा ने प्रचार किया, यीशु ने प्रचार किया। किस तरह से लोग परमेश्वर की दास किस तरह से प्रचार करते करते, उपदेश देते देते आज हमारी तक पहुंचा, यीशु मसीह तक आया। फिर अपना पुत्र को स्वयं भेजा परमेश्वर ने। पौलुस यहाँ पर कहता है, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अंधलोक में कौन उतरेगा, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ये सारे वचन दोहरा रहा पौलुस, पुराने नियम में ऑलरेडी हो चुका है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उनके पांव कैसे सुहावने हैं, जो भली बातों का सुसमाचार लाते हैं। नहीं, आप जॉब करते, समझ लीजिए, आप जॉब करते हैं और आपको एक लेटर मिलता है, और वो लेटर गवर्नमेंट से आता है। जब वो लेटर पहुंचता है आपके पास, तो आप तो थोड़ा तो घबराते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, नहीं मालूम। जब आपको पता चलता तो आप उछल कर कूदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रमोशन है। आप उसी आनंद जाहिर करते हैं। कई बार परमेश्वर की कार्य में भी हम इसी प्रकार से अगर परमेश्वर की वचनों के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनका प्रचार संसार के कोने कोने तक पहुंच गया। आज पूरी संसार में कितने लोग छुप के काम कर रहे हैं, कितने लोग अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, कितने लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, संदेश प्रचार कर रहे हैं। कितने लोग भरोसा करते हैं। जो एक जाति नहीं है उसके द्वारा मैं तुमसे जलन उत्पन्न करूंगा। जो कोई जाति नहीं है मैं उनके द्वारा तुम्हारी जलन उत्पन्न करूंगा, और एक मूर्ख जाति के द्वारा मैं तुम में क्रोध उत्पन्न करूंगा। सोचिए, कभी जानता भी नहीं है हमारे पास वचन कैसे पहुंच गए। अद्भुत तरीके से जो मुझे देखते नहीं थी उन्होंने मुझे पा लिया है, जैसे जो मेरे विषय में पूछते भी ना थी उन पर प्रकट हो गया। यही पौलुस बता रहा लोगों को कि हम लोग कभी जानते नहीं थे, हम लोग कभी सुना नहीं था, हम लोग कभी इस प्रकार की चीजें जाना ही नहीं था, और परमेश्वर प्रकट कर। ये परमेश्वर की प्रचार के द्वारा ही होगा। परमेश्वर लोगों के द्वारा हर पीढ़ी में, हर समय में प्रचार कर रहा, संदेश को उपदेश दे रहा, लोगों के जीवन में चमत्कार कर रहा, किसी न किसी तरह से लोगों तक संदेश पहुंचा रहा। कौन भरोसा करता, कौन नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक है कि मैं एक दास की तरह परमेश्वर के वचन को सुनाते जाऊं। अद्भुत है नहीं? दिन भर में अपने हाथों को आज्ञाकारी, और दिन भर अपने हाथों को, परमेश्वर कहता दिन भर अपने हाथों को अनाज्ञाकारी और हठी प्रजा की ओर बढ़ाया रहा। परमेश्वर खुद कह रहा, दिन भर आओ मेरे पास, मन फिराओ। तुम्हारा चाहे काले रंग का पाप हो, कितना भी गहरा पाप हो, चाहे कितना भी बुराई जो कभी छूटेगा नहीं, तब भी मैं माफ करूंगा। आओ मेरे पास। वो दिन भर अनाज्ञाकारी प्रजा की तरफ और हठी प्रजा की तरफ हाथ फैलाए रहता है। आओ मेरे पास, मैं मेरे लहू के द्वारा मैं तुम्हें साफ करूंगा
और मैं तुम्हें नया बनाऊंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारी चाल चलन बदल दूंगा, मैं तुम्हें खुशी उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हें शांति के राज्य में चलाऊंगा। अद्भुत है नहीं? अद्भुत है। परमेश्वर हमेशा काम करता है। ऐसा है 53 वचन 2 में, वह उनके सामने कमल अंकुर के समान और सुखी भूमि से निकली जड़ के समान उगा, उनमें ना रूप था ना सौंदर्य थी, सौंदर्य की कोई कि हम उसे ऐसे देखे, ना ही उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसको चाहते। क्या कह रहा है यहाँ? अद्भुत बात कहता। उसका कैसा रूप था? बोलते कि अंकुर की नाई, ये जो वचन है, दूध मुहा बच्चे, दूध मुहा बच्चा अर्थात निर्बल, एकदम निर्बल की तरह। दूध मुहा बच्चा, अभी उसको दूध ही चाहिए, उसके पास कोई कुछ भी ताकत नहीं दिखता, कुछ भी ऐसा काम करने की क्षमता नहीं दिखता, वो कुछ भी नहीं, निर्बल पात्र दिख रहा, ऐसे लग रहा। परंतु किसको मालूम कि वही आप और मेरे परित्याग को, मेरे भार को और हमारे क्रोध पाप अपराधों को क्रूस पर लेकर जीवन देने वाला है। हमें नहीं मालूम। अंकुर की समान, ऐसा है 11:1 में, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। वचन 2 में जो हम लोग पढ़ा ना, ऐसा है 53। मसीह के ये जो बता रहा, ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। मसीह के निर्धन पृष्ठभूमि की ओर संकेत देता। निर्धन, उसके पास ना तो धन है ना तो सुंदरता, ना तो कोई ऐसा देने के योग्य चीजें था, परंतु है उसके पास ये चीजें था कि 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला सकता, मल्टीप्लाई करने का यानी कि गुणित करने का सामर्थ्य था उसके पास, मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य था उसके पास, पापियों को क्षमा करने का सामर्थ्य था उसके पास, आंधी तूफानों को शांत करने का सामर्थ्य था उसके पास। अद्भुत है नहीं? परंतु उसके पास ना तो धन संपत्ति कुछ भी नहीं, निर्धन की तरह। उसके शारीरिक रूप में मनुष्य को आकर्षित करने वाली कोई बात नहीं थी, कोई भी मनुष्य को आकर्षित करने वाली कोई भी ऐसा कोई भी चीज नहीं था। समझ रहे हैं? वचन 3 में कहता है, बहुत तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, पीड़ा, जो दुख का सामना करना पड़ेगा, परंतु लोग उसका मूल्य नहीं समझेंगे। वो इतना दुख सहेगा, इतना दुख उठाएगा, लोगों की अपमानों को लेगा, लोगों को अधर्म को लेगा, दूसरों की अपमान अपने ऊपर लेगा, दूसरों की निंदाएं अपने ऊपर लेगा, दूसरों की दुख पीड़ा अपने ऊपर लेकर चलेगा, फिर भी लोग उसे नहीं समझ पाए। कभी कभी बोलते नहीं लोग, क्या बोलते कि क्या बोलते हैं, जिसको आप थोड़ा मदद करते, अच्छा से देखभाल करते और वही आपको लात दिखा के चला जाए, क्या बोलते उसको? मतलबी। इंसान हमेशा परमेश्वर के साथ मतलबी रहा, हमेशा। परमेश्वर हमेशा वचन देता, परमेश्वर हमेशा उसके पास आता, परमेश्वर हमेशा उनको चिल्ला चिल्ला कर सुनाता, बताता, उपदेश देता, पर इंसान मतलबी, अपनी फायदा के लिए सोचता। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी कई बार हमारा दिल नहीं बदलता, कई बार हम मन नहीं फिराते। वचन 4,
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कैसा ना? एक बात याद रखिए, मरकुस का 15 और वचन 24 में यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु, यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु एक पीड़ाजनक था, एक दर्द भरा था। उन्होंने उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने का प्रयत्न किया, परंतु उसने नहीं लिया। उसने क्रूस पर जब था, पीड़ा था, तकलीफ था, दर्द ना, ऐसे समय पर ये एक बहुत ही खतरनाक था, फिर भी उसने कुछ भी नहीं लिया। यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु में दर्द, और दर्द एक बोझिल था, दर्द एक बोझिल पाप है। दूसरी बातें हम यहाँ पर देखते हैं, दर्द एक बोझिल पाप है। जब आप पाप करते हो तो दर्द दुख उठाना ही पड़ेगा, परंतु यीशु निर्दोष था। निर्दोष होने के बावजूद भी दुखी रोगियों का, अधर्मियों का दुख अपने ऊपर लेकर बोझिल हुआ, वो पापी गिना गया ना। 2 कुरिन्थियों का 5:21, वो पापी गिना गया, पाप से अनजान था, फिर भी वो पापी गिना गया। इसमें कहता है कि जब हम गुनाह करते या पाप करते तो हम पीड़ा या दुख में पड़ेंगे, दर्द में रहेंगे। इफिसियों का 2 अध्याय, हमारी पुरानी आदत है ही 2 से 4 वचन कोई पढ़िए। इफिसियों का 2 अध्याय 2 से 4। देखिए हमारी पुरानी स्वभाव, हमारी पुरानी हालत ऐसा था। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया करनी अपने उस महिमा प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। ओके, ये था हमारी दशा। फिर भी ऐसी दशा में परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया और हमारी दशा अपने ऊपर लेकर उसने क्रूस पर लहू बहाया। एक अद्भुत बात है। दर्द कोई सहन करना बहुत मुश्किल है। दर्द, पीड़ा, कई बार पाप, गुनाह, नफरत, जलन, ईर्षा, ये सारी भावनाओं में हमें तकलीफ पहुंचता है, दर्द होता है, क्योंकि हम ऐसे हालत में थे, क्रोध की संतान थी, आज्ञा ना मानने वाले थे। आज भी उस आकाश की हकीम के अनुसार हम दिन बिताते थे, अपराधों में पड़े रहते थे। तीसरी बात, छोड़ देने का दर्द और दुख था उसे, छोड़ देने का। इब्रानी भजन संहिता 22:1 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ देने का दुख था उसे। पहले शारीरिक मृत्यु का दुख था। दर्द एक बजिल पाप है, पाप का दर्द उसे महसूस हो रहा था। भले वो पाप नहीं किया था, परंतु पूरे दुनिया का पाप का बोझ जो उस पर डाला गया था। दूसरा, छोड़े जाने का दुख था उसे। उसका पिता जो कभी नहीं छोड़ता, वो छोड़े जाने का दुख था उसे। यशायाह 54 में हम देखते हैं,
इसमें एक बातें उसके सामने क्या बोलते कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी हर एक रोगों का दर्द था उसे, जान पहचान थी उसे, गुजरा उसी प्रकार से। ऐसा है 53 वचन 4 में। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करना चाहिए, परमेश्वर के वचन सुनना चाहिए रोज, और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो हम वेदना, दर्द, दुख, कष्ट, पीड़ाओं से बचेंगे। समझ रहे? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। आज हमें उसका सुनना है, सुनकर उसको फॉलो करना है, उसी को फॉलो करना है। जब हम फॉलो करेंगे ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगा। दर्द नहीं होगा, पीड़ाएं नहीं होगी, दुख तड़प नहीं होगा, क्योंकि ये सारे अपराधों का नतीजा है। इसीलिए कहता है यशायाह 15 और वचन 11 में, परमेश्वर के शांतिदायक वचन और तुझसे कहे गए कोमल वचन क्या तेरे लिए तुच्छ है? परमेश्वर की शांतिदायक वचन, उसका कोमलदायक वचन क्या मेरे लिए तुच्छ है? नहीं, मुझे वो वचन चाहिए जो मुझे शांति देता, मुझे वो वचन चाहिए जो मुझे कोमल नम्र बनाता ना। ओके, और यशायाह का हम यशायाह प्रकाशित वाक्य 12:9 से 11 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बातें जो हम सीख सकते हैं ना। शैतान के 2 कार्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 कार्य है शैतान। एक तो संसार को धोखा देता और दूसरा भाइयों पर दोष लगाता है। ये शैतान का काम है। और 3 बातें हम देखते हैं। शैतान के विरुद्ध विश्वास का बचाव, शैतान के विरुद्ध में विश्वास का बचाव। अगर आप विश्वासी हो, आप विश्वास का बचाव कैसे करो? 3 बातें। मसीह की मृत्यु की श्रेष्ठताओं पर निर्भर रहना, क्रूस पर निर्भर रहना। समझ रहे हैं? हमेशा क्रूस की मृत्यु एक श्रेष्ठता है मेरे जीवन के लिए। श्रेष्ठता का मतलब ऊंचा है मेरे जीवन में, क्योंकि वही मेरे अपराध गुनाह को हमेशा दुख, दर्द, कष्ट, निंदाएं, अपमान सब कुछ सह लिया और क्रूस पर जीवन दिया। मेरा परमेश्वर। दूसरी बात, जब हम विश्वास करते क्रूस हमारे पास आएगा ही। एक विश्वासी के जीवन में क्रूस आएगा ही। क्रूस के बिना हम विश्वास नहीं कर पाएंगे और ना हम विश्वासी बन पाएंगे। अगर क्रूस नहीं है तो विश्वास व्यर्थ है। समझ रहे? यीशु मसीह के मृत्यु पर, गाड़े जाने पर, जी उठने पर, ये 3 बातों पर विश्वास करना होगा एक विश्वास करने वाले को। उसकी मृत्यु पर, जो क्रूस पर मृत्यु हुआ, उसकी गाड़े जाने पर, जो उसे कब्र में गाड़ा गया, उसके जी उठने पर, ये 3 बातों पर उस पर भरोसा करना होगा। समझ रहे? दूसरी बात, गवाह देने में सक्रिय रहना। गवाह देने में सक्रिय रहना। आप विश्वास करते हो, अब आप गवाही देना। जिस तरह हम सुनते हैं, यशायाह का किताब कह रहा ना, क्या कहता कि हमारे संदेश का किसने विश्वास किया? पहला वचन, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यीशु मसीह पर। पूरी दुनिया का पापों को लेकर क्रूस पर जीवन। आज भी हाथ फैलाए बुला रहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें माफ करूँ, मैं तुम्हें साफ करूँ। तुम्हारी चाहे कितने भी गहरा पाप क्यों ना हो। तीसरी बात, मृत्यु सहित किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना। मृत्यु सहित किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना।
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। बहुत खूबसूरत वचन है, पढ़िए कोई एक जन, बहुत सुंदर वचन है। प्रकाशित वाक्य और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए, क्योंकि मृत्यु 10 वचन भी पढ़िए, 10 वचन। तब मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द ये कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। ओके, ये 3 बातें। मृत्यु जो मेमने के लहू के द्वारा, गवाही के वचन के द्वारा, और उन्होंने अपनी प्राण को अप्रिय जाना मृत्यु तक। ओके, पहला पत्रस का पहला अध्याय 18-19 वचन पढ़िए। पहला पत्रस का पहला अध्याय 18-19 वचन। हे सेवकों, आदरपूर्वक अपने स्वामियों के अधीन रहो, केवल पहला अध्याय, पहला पत्रस का पहला अध्याय 18 और 19 वचन। क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ओके, आज हमें समझना होगा, हमारी निकम्मे चाल चलन से हमें वापस आना होगा, उन चाल चलन से मन फिराना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये कोई साधारण चीज़ से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर की उन अनंत वचन से, उसके बेटे ना पवित्र निर्दोष लहू बहाया निष्कलंक, इसी से हमारा छुटकारा हुआ। हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा ना, तभी हम समझ पाएंगे। प्रभु की दोनों बाहें, दोनों भुजाएं आपकी सारे दुखों को सह लिया, हमारे सारे दुख, हमारे सारे पीड़ा, हमारी सारे चीज़ें ना मृत्यु उसने सह लिया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो भाई, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन से अब बातें करना पिता, और तू गाइड करना प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार गाइड करना पिता। राजाओं का राजा है तू हमारा सच्चा मित्र है, जो हमारी दुख दर्द कष्ट अपने ऊपर लेकर, हमारी अधर्म को, हमारी निकम्मे चाल चलन को अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर बलिदान दिया। यीशु मसीह, इससे बढ़कर और कोई नहीं कर सकता। तू निष्कलंक होकर हमारी दुखों को उठा लिया, सह लिया, हमारे पापों को हमें माफ़ किया, हमारी गहरी रंग के पापों को तू हाँ तेरी पवित्र लहू से साफ कर दी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला। धन्यवाद देते, आने वाले समय में हम तेरी सामर्थ के राज्य को देखेंगे, तेरी शांति के वचन और तेरी कमल वचन और तेरी शांति के राज्य में रहेंगे पिता। हमें यही यकीन, हमें यही भरोसा है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।